कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने इसे सुनने के लिए खोला है। अंत तक आप तभी जा पाएंगे जब तक आप पर परम पिता की असीम अनुकंपा नहीं होगी, अन्यथा आप चैनल खोलकर बंद कर ही देंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है भगवान नाम के संकीर्तन में मन लगना। आइए, राधे श्याम रामायण में आज राजा दशरथ के घर आनंद छा गया और बारात लेकर जनकपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को कवित्व के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं। बड़े प्रेम के साथ सुने। बेटा, तुम जो सुनकर आए वह समाचार सब सच्चा है। रवि कुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है। पत्रिका न है मिथिलेश्वर की, यह क्षात्र परीक्षा का फल है। गुरु गादिधन ने चेले से शिव धनुष नहीं तोड़वाया है। ऋषि शिक्षा में कितना बल है, दुनिया को दिखलाया है। आ सके न इससे राम यहाँ बंध रहे कड़े बंधन में है। श्री विश्वामित्र महामुनि की अब तक वे अनुशासन में है। दशरथ बोले, हो गई ढीली अब यह डोर, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। जैसे ही टूटा वहाँ प्रण वाला प्रतिबंध, मिथिलेश्वर ने प्रणय का जोड़ दिया संबंध। हे भरत, तुम्हारे भाई को कठिनाई यह है आने में, वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे। बंधन वे तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्या सजवाइए बारात। जो आज्ञा कहते हुए उठे नृपति सहलाद, पहुँच गया क्षण मात्र में घर घर यह संवाद। मिथिला को साजे सभी सजगर साजे अनूप, मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। महल महीपति का हुआ महामोद आगार, महिलाएं करने लगी मुदित मंगलाचार। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रथा प्रभात। पालकी ऊँट गजरथ तुरंग राजसी साज से साजे हैं। द्विज ऋषिपुर परिजन मित्र सचिव सब सजे सज घर जिनके राजे हैं। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ दशरथ के साथ सुहाए हैं। सुरगुरु सुरनायक के समेत ये शोभा देख लजाए। श्री गणेश के जब गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है, खट भरा हुआ सम्मुख आया, श्यामा ने दर्श दिखाया है। श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित हैं, अपनी टोली में करते चलते हैं छेड़छाड़ सब हम जोली मृदु बोली। जिस समय बधाई वाली ध्वनि बाजों के अंतराल में थी, तब छैल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी। तदिमीन नकुल लोहा आदिग मार्ग में मिलते जाते हैं। सुंदर मंगल में सभी शकुन सच्चे होने को आते हैं। बना दिए थे जनक ने बीच बीच वरवास, जाती थी करती हुई वही बारात निकास। हुआ पहुँचने का जभी मिथिला में शुभ योग, भेंट सहित भेंटे सभी भगवानी के लोग। देखा जनेत ने जनवासा, परिमार्जित परम सुसज्जित है। जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवनपति हेतु इकट्ठी थी। या जगदम्बा की सौ विभूति आतिथ्य कार्य को प्रकटी थी। परिचारक मंडल प्रेम सहित पहुनाई पूरी करता था। तन की सेवा के साथ साथ परिचर्या मन की करता था। कितने ही सूर्य देख दृश्य सुरपुर का चैन विसर्जन कर जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बन बन कर। लेखनी वहाँ की महिमा का पूरा न पार पा सकती। लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है। सुन बरात का आगमन उमग उठे उमगे दोनों भ्रात। गादितने से जान ली मन से मन की बात। बोले जनवासे चलो चलता हूँ मैं साथ, दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण जनवासे में आते हैं। रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लगन में आते हैं।
अत्यंत भक्ति से भरा हुआ था। नमन गुरु से शिष्य का अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था। मिलन पिता से पुत्र का। बोले जब विश्वामित्र नृपति अपनी संपत्ति संभालो अब, फिर नहीं हिसाब करूँगा मैं सब भांति पर खा लो अब। तब कहावत पति ने हंसकर, जी अभी चुकाई होगी नहीं, जब तक न ब्याज आ जाएगा तब तक भरपाई होगी नहीं। इतने में बोल वशिष्ठ उठे, अब प्रश्न भाव बढ़ने का है, सस्ते छूट सकते नहीं मुने, ये लेने देने दोगने का है। कौशल की राजसभाई में निपटेगा ये लेना भगवन, जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस वहीं छोड़ देना भगवन। इस प्रकार हो रही थी मोद भरी जब बात, द्विज बोले अब नेक हो फिर चढ़े बरात। ब्रह्मांड मंडल ने स्वस्ति सहित दूल्हा के कर कंगना बांधा, जामा पटका पहना कर सिर मोर और सेहरा बांधा। नक्शक तक साजों से सज कर अब अवध बिहारी साजे हैं, कवि के जग की छवि हार गई, चतुरानन रतिपति लाजे हैं। विधि पूर्वक होने लगी जबी खेत की रीत, गायक गण गाने लगे शोर अवसर पर गीत। पूर्ण हो गया खेत का टेला भले प्रकार, मिथिलावती की भेंट थी अगणित अतुल्य अपार। चढ़ने को बरात के ज्यों ही हुआ विधान, बाजों के बजने लगा सुंदर मंगल गान। चढ़े ब्याह के बाज पर गरुड़ ध्वज जब आज, प्रथम फुलाए पंख फिर लजा गए खगराज। अपने मन के बाज को प्रभु इस भांति नचाए, तड़ित तारयुत मेघ मनुके की को थिरा खाए। विदिशवादी आए सभी जान समय अनुकूल, जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल। जब वर बरात के तारों में शशि जैसी शोभा देता था, तो मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरें लेता था। उत्साह इस कदर था मानो उत्साह, सारा उत्साह यही तो है। प्रत्येक भवन ये कहता था, सीता का विवाह यही तो है। दर्शक वृंदों के दल बादल घिर घिर उमड़े बाजारों में, चपला सी अबला छाज रही छज्जों छत्तों चौबारों में। प्रेमी पुरवारी जगह जगह बारात रोक ही लेते थे, नजरें बेटे नाना प्रकार बरियारी सबको देते थे। मानो कहता था प्रजावृंद सर्वस तुम पर बलिहारी है, मैथिली तुम्हें जब दे दी तो मिथिला भी तुम्हारी है। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपारा, पहुंची बारात वे राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत, गाने लगी सुहागिनें सुंदर मंगल गीत। द्वारे पर जब हो चुका परिछन भले प्रकार, मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। कदली के सुंदर खम्भों में मणियों के साज सज रहे थे, जितने प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोहे थे, जो ऋषियों राजाओं समेत मुनियों के मन को मोहे थे। रचना मंडप की देख देख थक गए नेपाल अयोध्या के, सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नेपाल अयोध्या के। बोले संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है, नाते में तो बांधा ही था, धर्म में मोल ले लिया है। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुन पुनि नाकर मात मिले, सभी बारात से साधर मिथिला नाथ। राम लखन की भांति ही सुंदर सुषमायन भरत शत्रुघ्न को निरग थके जनक के नैन। समधी का मिलन देख उपमा की देखी थकती है, बस एक का था उत्तर लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा जिनके जगत त्राता है, उस माँ की उपमा में द्वितीय पद ही आता है। समय लग्न का जानकर जब सब गए विराज, दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज। शारदा फिर यहाँ हार बैठी उपमा, फिर यहाँ लजाई है, जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपति को भरने आई है।
मंडप सारा जगमगा उठा, झिलमिला उठी सब मणियाँ हैं, जैसे बसंत के आते ही खिल जाती सारी कलियाँ हैं। कार्य कराया द्विजों ने पद्धति के अनुसार, शांति पाठ पूजन हवन वेद विदित व्यवहार। राजा रानी ने प्रेम सहित पद पदों पखारे, रघुवर के हो गए उदय आकर मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। हो गए उदय आकर मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। शंकर मन मान सरोवर में रहते जो, कमल समान सदा भावुक भौरों की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा। कलि पाप ताप नाशनहारी, जिनसे अवतरी सुरसरी है, जिनकी केवल रज को छूकर तर गई शाप से पथरी ही है। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं, तब इनके भाग्यों को सरा ब्रह्मांड निछावर होते हैं। राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़वागी, अपना पग आए हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भर कर जी अपना। थे ऐसे भाग कहाँ अपने जो आते अपने होने को, प्यारी पुत्री अर्पणा करके ये मिले हैं धोने को। इस प्रकार अति प्रेम से हो कर बलिहार, दंपति संपत्ति पावन थे प्रभु के चरण पखार। हुआ तभी पाणी ग्रहण शाखोच्चार वखान, दंपति करने लगे विधिवत कन्यादान। रानी उस समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भर आई है, सोचा जो अब तक अपनी थी वह अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है वह कन्या कर दिखलाती है, माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी वह हो जाती है। फिर को उसको ही सर्वस्व समझे सेवा में तत्पर रहती है, उसको मालिक की तरह मान खुद दासी बनकर रहती है। ये आर्य जाति की कन्या है, ये आर्य देश का गौरव है, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। इतने में ब्राह्मण उठे वेद ध्वनि उच्चार, सुमन वृष्टि की सुरों ने करण के जय जयकार। स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में, मालूम हुआ तब 5 तत्व आ गए नाचने मंडप में। गिरजा जिस तरह हिमाचल ने ब्याई थी श्री विश्वेश्वर को, त्यों ही विदेह ने विधि पूर्वक वेदी सौंपी रघुवर को। कौशलपति ने उस समय यह आनंद निहार, इस दंपति पर वार दी संपत अतुल्य अपार। जन तब ये कहने लगे उठे शोभा कंद, भक्त देखना चाहते भावर का आनंद। मांगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेग ले रहे थे, सत्यानंदों में शतानंद तब जब आशीर्वाद दे रहे थे। गठ जोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भावरे लेने को, ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आए न्यौछावर देने को। मणियों के अग्नित खम्भों में चमके प्रतिबिंब धूवर के, मानो से छवि परवारी है सब युगल रूप विश्वम्भर के। या रति अनंग हो कर अनेक ये छवि अवलोकन करते हैं, जी भरता नहीं दर्शन से तो फिर दर्शन करते हैं। जिनके मानवीय चरित्रों पर शारद या नारद थकते हैं, उन्हें राम जानकी का विवाह कहाँ तलक लिख सकते हैं। लिखने लायक एक है बहुत जरूरी बात, मांग रहे थे वरवधु वचन 5 और 7। भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोक व्यवहार में है यह रीत प्रधान। इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार, जब सीता वामंगिनी बनी धर्म अनुसार। आए बंदी वेश में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियाँ ही वहाँ समझ सकी हैं भेद। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरंजीवी हो वर वधू बड़े सौख्य सम्मान। गिरजापति के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही, लक्ष्मीपति के वक्ष स्थल पर जब तक भ्रगोलता विराज रही, तब तक ये बानक बना रहे जब तलक चांदनी रहे। ये बना रहे वह बनी रहे, ये बना बनी की बनी रहे। उठे पूर्ण आनंद में जनक जोड़ कर हाथ,
एक और भी विनय है अब तो कौशलनाथ। संबंध आपसे होने पर समाधि कृतार्थ हो गए हम, सागर की धारा से मिलकर समचरितार्थ हो गए हम। अब नहीं किसी की चाह रही, पकड़े जब पाँव रावरे के, इस नाते ने ऐसा नाथा बन सकते नहीं दूसरे के। ये चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे, रघुल से नाता जोड़ा है रघुल से नाता जोड़ेंगे। हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यही विवाह कीजिएगा। मेरे समीप के नाते ही महलों में 3 कुमारी हैं, तीनों भ्राताओं के सुयोग्य वे तीनों राज दुलारी हैं। मांडवी भरत जी को समुचित सुत कीर्ति शत्रुघ्न जी को है, उर्मिला सिया की लघु भागिनी अर्पणा श्री लक्ष्मण जी को है। अभिलाषा अभी पूर्ण होगी आज्ञा की, केवल देरी है, समधि भी है वर कन्या भी, आचार्य और मंडप भी है। मिथिलापति की विनय सुन भी हसे कौशल राय, गुरु आज्ञा से कह उठे हाँ ये भी हो जाए। ये कौन जानता है किसने किसका सम्मान बढ़ाया है, हमने तुमको अपनाया या तुमने हमको अपनाया है। समधि समधि संबंध हुआ तो फिर हम तुम समान दोनों मिलती है, देह देह दोनों मिलते हैं, प्राण प्राण दोनों। जो कुछ है इधर तुम्हारा है, जो कुछ है इधर हमारा है। शत्रुघ्न भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। ये प्रेम ग्रंथि संबंध ग्रंथि जो गूंजी आज परस्पर है, मैं तो कहता हूँ इसमें अब बंध गया जन्म जन्मांतर है। सुने अयोध्या नाथ के जब ये हार्दिक बहन, प्रेम नीर से भर गए जनकराज के नैन। राज जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार। चारों वर वधुओं को निहार कौशलपति अति हुलसाए हैं, चारों क्रियाओं साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं। वे दिया दहेज जनक ने, मंडप भर गया दहेजों से, हो गए अचानक याचक गण दोनों पक्षों के नेगों से। फिर बाजे बजे पुष्प बरसे, सुरपुर से जय जयकार हुआ, सुर गूंज उठा ये त्रिभुवन में, संपूर्ण ब्याह संस्कार हुआ। गुरुओं बरातियों के समेत जनवा से कौशलनाथ चले, दरवाजे पर पहुंचाने को मिथिलापति उनके साथ चले। बालाओं ने दौड़कर घेरे राजकुमार, तुम ठहरो बाकी रहा अभी और व्यवहार। किसने देवी देवता बना, जोड़ी ये गांठ तुम्हारी है, ये जो विवाह संबंध हुआ सो सब मानता हमारी है। सीता सी दुल्हन को पाकर रघुवीर बहुत फूलिए नहीं, ये फल है लगन हमारी का इतना रहस्य भूलिए नहीं। बरियाई मूर्ति तुम्हारी अब मन मंदिर में पधराएंगी, वैसा ही नाचोगे लाला जैसा हम नाच नचाएंगी। घिर गए हृदय के घेरे में तो सीधे छूट नहीं सकते, वे डोरे डाले हैं हमने तोड़े से टूट नहीं सकते। प्रारब्ध तुम्हारी जागी जो हम सवारी जाती हैं, मन भी दे दिया सिया भी दे दी, खुद भी बलिहारी जाती हैं। इस प्रकार कुछ देर तक कर प्रयास विलास वर वधुओं को ले गई तिये था पे के पास। पुजवाए कुल देवदारी नीति अनुसार, दूधा भाती फिर हुई प्रेम रीति अनुसार। प्रभु छवि निरखे जानगी, पट घुमट की ओढ़ माया ही में जीव जनो हुआ ब्रह्म परलोड। सब प्रकार के ने कर हंस हंस कर स्वच्छंद, गाती थी अनुरागिनी गीता गान सानंद। प्रातः काल की जब बजी शेनाई में राग, जनवा से आए कुंवर भरे मोद अनुराग। बाल सखाओं ने कहा सभी रोक कर वाट, भैया जो मुटिया गए दूधा भाती चाट। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। मित्रों, दोस्तों, साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर इंसान श्रद्धा और नमन का पात्र है, क्योंकि वह परम पिता के आशीर्वाद का पात्र बन चुका है। अन्यथा यहाँ तक पहुँचकर सुनना बहुत ही बड़ा या महत्वपूर्ण या असंभव कार्य सामान्य लोगों के लिए है। इसलिए मित्रों, यही निवेदन है
कि परम पिता में अनुराग बढ़ाएं, अपनी जीवनचर्या में जीवन यात्रा के अनमोल रत्न बटोरने की आदत डालें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जय सिया राम।